नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने वेदों को क्यों स्वीकार नहीं किया तथा उन्होंने ब्राह्मण द्वारा रचित जो आदर्श समाज का नमूना था उसका विरोध क्यों किया तथा यज्ञ और पशु बलि की निंदा क्यों की। भगवान बुद्ध का यह स्पष्ट मानना था कि किसी निर्दोष पशु की बलि देने से न कोई ईश्वर प्रसन्न होता है और न ही कोई मुक्ति तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। यह एक पाप है, इससे हर व्यक्ति को विरत रहना चाहिए। आज का जो भाग है उसका शीर्षक है बुद्ध तथा उनके समकालीन। तो आइए जानते हैं। जिस समय गौतम ने प्रवज्जा ली, देश में बड़ी मानसिक उथल-पुथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त कोई 62 दार्शनिक मत और थे। ये सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। मतलब कि जिस समय भगवान बुद्ध ने प्रवज्जा ली थी उस समय 62 मत और प्रचलित थे और इसको लेकर समाज में और लोगों के मन में बड़ी ही उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन यह सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोध में थे। मतलब जो ब्राह्मण दर्शन था उनके विरोध में यह 62 मत थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। मतलब कि उस समय प्रचलित तो 62 मत थे, लेकिन उनमें से कुछ 6 ही ध्यान देने योग्य थे। इन दार्शनिक परंपराओं में से एक के मुखिया का नाम था पूर्ण काश्यप। उसका मत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी स्थापना थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई किसी काम को करे चाहे कराए, चाहे कोई किसी को स्वयं मार डाले चाहे मरवाए, चाहे कोई स्वयं चोरी करे, डाका डाले चाहे किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले चाहे किसी से बुलवाए। आत्मा पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी धन्य हो, आत्मा को पाप से लिप्त नहीं कर सकता और कोई कार्य कितना भी अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं कर सकता। आत्मा पर कोई क्रिया होती ही नहीं। जब आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों में जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न आत्मा और न शरीर। मतलब यह जो पूर्ण काश्यप थे, इनका यह मानना था आत्मा पर किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे आप अच्छा कर्म करें चाहे आप बुरा कर्म करें, आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य मरता है तो न शरीर बचता है और न ही आत्मा। एक दूसरी विचारधारा का नाम था जो नियतिवाद कहलाता था। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का पूर्ण निश्चयवाद था। उसका मत था कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से रोक सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता। न कोई दुख को दूर कर सकता है और न कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। आदमी पर संसार में जो कुछ बीतने को होता है वह बीत कर ही रहता है। मतलब यह जो दूसरा मत था जिसके उपदेशक थे मक्खली गोसाल, इनका मानना था कि आदमी पे जो कुछ भी बीतना होता है वह बीत कर ही रहता है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप घटनाएं को बदल नहीं सकते। घटनाएं घटती रहती हैं। एक तीसरा मत था जो उच्छेदवाद कहलाता था।
इसका मुख्य उपदेशक अजित केशकम्बल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि सभी यज्ञ और होम बेकार है। कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके, वह उसे भुगतने पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न कहीं कोई नरक है। आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उससे बच नहीं सकता। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा का उससे कहीं किसी तरह का त्राण नहीं है। यह कष्ट या दुख स्वयं अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा की 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ेगी, तभी आत्मा को कष्टों और दुख का अवसान होगा। इससे पहले किसी तरह नहीं। मतलब कि यह जो अजित केशकम्बल थे, इनका मत नाशवाद था। उनका मानना था कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जो आत्मा भोग सके। आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है और वह अगर इस जीवन में है तो उसके जीवन में दुख बना ही रहेगा जब तक कि वह 84 लाख योनियों को पार न कर ले। चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम पकुत कच्चायन था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने में संपूर्ण हैं और वे सभी नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश हो ही नहीं सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। मतलब कि यह जो पकुत कच्चायन थे, इनका उपदेश था कि जो मनुष्य है उसकी जो उत्पत्ति होती है वह 7 तत्वों के कारण होती है। पहला तो पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा तेज, चौथा वायु, 5वां सुख, 6ठा दुख तथा 7वां आत्मा। और इनका यह मानना था कि यदि कोई किसी को मार भी दे, किसी की हत्या कर दे, किसी का सिर काट दे, तो भी यह कोई मारना नहीं हुआ। यह केवल इतना ही हुआ कि शस्त्र इन 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। संजय बेलिटिपुत्र का अपना ही एक निजी दार्शनिक मत था। वह विपेचवाद कहलाता था। यह अंतिम दर्जे का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि हाँ है तो मैं कहूँगा हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूँगा कि नहीं है। यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि यह हैं। कुछ इसी प्रकार संजय का भी तर्क चलता था। मतलब कि यह जो संजय बेलिपुत्र थे, इनसे जब लोग पूछते थे कि स्वर्ग है या नहीं, नरक है या नहीं, तो इनका यह स्पष्ट मानना था कि यदि उन्हें लगे कि स्वर्ग है तो वह कहेंगे हाँ स्वर्ग है। यदि उन्हें लगे कि स्वर्ग नहीं है तो वो कहेंगे नहीं है। मतलब कि उन्हें लगना यह जरूरी है। छठा दार्शनिक मत चातुर्य मंसवरवाद कहलाता था। इस मत के संस्थापक यानी मुख्याचार्य उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। आचार्य का नाम महावीर था। वह जो निगंठनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर का शिक्षण था
कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के कर्म तथा इस जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसीलिए उसका कहना था कि तपस्या के द्वारा पूर्व कर्म का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया, अर्थात 4 नियमों के पालन करने का, जो थे हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ नहीं बोलना तथा अपरिग्रह रखना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अब देखिए कि यह जो 6 मत थे जो कुछ ज़्यादा प्रचलित थे और आदमियों के दिमाग में बहुत ज़्यादा इसको लेकर उथल पुथल थे। इस पे भगवान बुद्ध की क्या राय थी? क्या भगवान बुद्ध ने इन सभी मतों को स्वीकार किया, उसका समर्थन किया? बुद्ध ने इन नए दार्शनिक मतों को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार कर देना सकारण था। बुद्ध का कहना था, यदि पूर्ण काश्यप या पकुत कच्चायन के सिद्धांत को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है। अब सही बात है, क्योंकि इन दोनों का मत तो एक जैसा था कि आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब आप कुछ भी कर्म करिए, अच्छे करिए, बुरे करिए, इसका प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। किसी को कुछ भी हानि पहुंचा सकता है। यदि इंसान ऐसा ही सोचे कि जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे कर्म का हमें फल भुगतना ही नहीं है, तो भाई वो किसी को कुछ भी हानि पहुंचा सकता है। बिना किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार किए, किसी भी तरह के सामाजिक परिणाम का विचार किए, एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या भी कर सकता है। बात भी सही है कि जब मनुष्य यह मानेगा कि उसे अपने कर्म के फल भोगने ही नहीं है, तो फिर वो कोई भी पाप कर्म आसानी से कर सकेगा। यदि मखली गोसाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य के हाथ का खिलौना बन जाता है। आदमी किसी भी तरह अपने बंधनों को काट नहीं सकता, क्योंकि इनका यह मानना था कि आदमी कुछ भी करे लेकिन वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। जो घटनाएं घटित होनी हैं वह होकर ही रहेंगी। यदि अजीत केस कंबल के सिद्धांत ठीक माने जाएं तो आदमी के लिए खाने पीने और मौज उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ नहीं बचता। शेष कुछ करने के लिए ही नहीं रह जाता। और यदि संजय बेलीपुट्ट के सिद्धांत सही हैं तो फिर पानी पर यूं ही बहते रहने की तरह आदमी का जीवन निरुद्देश्य हो जाएगा। और यदि निगन्ननाथ पुत्र का सिद्धांत सही हो तो आदमी का जीवन काय कलेश तथा तपस्या के अधीन हो जाएगा। क्योंकि निगंठनाथ पुत्र, जिन्हें महावीर नाम से भी जाना जाता है, उनका यह मत था कि आदमी को अपने पूर्व कर्म के जन्म के हिसाब से ही यह नया जन्म मिलता है और इस जीवन में तपस्या के माध्यम से अपने पुराने कर्मों को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि आने वाले अगले जन्म में उन्हें दुख का सामना न करना पड़े। तो यदि अगर इनके सिद्धांत को ठीक माना जाए तो फिर आदमी के जीवन में काया कलेश तथा तपस्या के अधीन कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए उन दार्शनिकों का कोई एक भी मत बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि यह सब ऐसे आदमी के ही विचार थे जो या तो निराशावादी थे या असहाय थे या किसी भी भले बुरे परिणाम की ओर सर्वथा उदासीन थे। इसीलिए उन्होंने अन्यत्र कहीं और से प्रकाश पाने की आशा रखी। तो देखा आप सभी ने, भगवान बुद्ध के समय जो 62 मत और प्रचलित थे, यहाँ उन 62 मतों की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन उनमें से जो 6 मत थे वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थे और लोगों के दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थे। तो
इस ग्रंथ में उन्हीं 6 मत को लिखा गया है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब आगे का जो शीर्षक है वह है समानता तथा विषमता। वे बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया और वो बातें जिनका बुद्ध ने समर्थन किया। लेकिन आपको इस कड़ी से जोड़ेंगे आगे अपने नए वीडियो में, क्योंकि अभी यह हमारा वक्त पूरा होता है। तो मिलते हैं आपसे फिर से अपने नए एपिसोड के साथ अपने नए वीडियो में। तब तक बने रहें आप हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।